हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। समाधान चैनल से मैं कमलेश कुमार द्विवेदी राजस्थान के अलवर शहर से इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बहुत सरल एक तरीके में बृहस्पति देव की कृपा पाने के लिए, जिससे जीवन में बहुत सी समस्याओं का निदान आपको खुद ब खुद प्रकृति दिला देती है, इस लिहाज से मैंने बताया था। आज उन्हीं बृहस्पति देव, उन्हीं जुपिटर से संबंधित एक फिर सरल और आसान तरीका इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, लाइफ में हर कोई या तो खुशी अवस्था में है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद में, उल्लास में रहता है, या फिर वो व्यक्ति तनाव में, अवसाद में, चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में रहता है। समस्याएं अपने ही कर्मों से उत्पन्न करके खुद ही उलझकर खुद ही तनाव में चला जाता है। जन्म हुआ था तब उसके पास कोई समस्या नहीं थी, माँ से भोजन मिल रहा था, माँ से आहार मिल रहा था, पिताजी के मदद से भोजन वस्त्र की व्यवस्था मिल रही थी, आराम से जीवन गुजर गया। युवावस्था आई, विवाह शादी हुए, सब लोगों का विवाह शादी, और उसके बाद संतानोत्पत्ति, समस्याएं। अब वहाँ से हाउ टू मैनेज द एक्सपेंसेस, वहीं से अब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। जब खुद को प्रिपेयर करने का वक्त था, प्रकृति ने आपको खूब पढ़ने के लिए दिया समय, या खुद को जिस किसी फील्ड में आप जाना चाहते थे, जिस किसी कार्य को जीवन का अपना कैरियर अपनाना चाहते थे, बनाना चाहते थे, या कोई व्यवसाय में चला जाता है, कोई पढ़ाई में आगे निकल जाता है, कोई पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो किसी और कार्य को करता है। प्रकृति उसके प्रारब्ध के अनुसार उसको कुछ न कुछ साधन दे भी देती है, लेकिन कहती है कि कुछ तुम्हें खुद का भी प्रयास तो लगाना पड़ेगा। खुद का प्रयास जहाँ लगाने की बारी आती है, वहाँ बच्चे बचपने में हम सब ने भी ऐसा किया, लापरवाहियाँ हुई। खैर, छोड़िए उन बातों को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुशी जो है, खुशी, प्रसन्नता मस्तिष्क से निकलने वाले एक खास किस्म के हार्मोन्स से खुशी आती है। सेरोटोनिन, वो क्या है कि खुशी दिमाग के भीतर से वो हार्मोन स्रावित होकर के उसका रस व्यक्ति को आनंद से भर देता है, उल्लास में, उमंग में, खुशी में महसूस, उसको हर वक्त खुशी, उसको तनाव ही नहीं रहता। ये मेडिकल साइंस का मानना है, उसको उसी प्रकार से समझें तो देखिए, जीवन में बहुत से सुखद और दुखद मोड़ आते हैं, परिस्थितियां आती हैं। जन्म कुंडली में, जन्म पत्री में 12 खाने होते हैं, 12 भाव उनको कहा जाता है। 12 खाने, 12 हाउसेज, 12 हाउसेज। और उन खानों का दूसरा पर्यायवाची नाम भाव भी है। भाव मीन्स कुछ और नहीं, हाउसेज, हाउस है। 12 हाउसेज हैं जन्म कुंडली में, और उन 12 खानों में, उन 12 भावों में पूरा जीवन सभी प्रकार के सुख दुख
अभिलाषाएं, सब धर्म कर्म सब उसी में निहित होता है। और 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों में भी 2 ग्रह छाया ग्रह माने जाते हैं, राहु और केतु। तो राहु केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन उनका प्रभाव तो जीवन में बहुत होता है, फिर भी लोग उसको छाया ग्रह मान देते हैं, क्योंकि आकाश में उनका कोई ऐसा पिंड दिखाई नहीं देता। जैसे चांद दिखता है, सूरज दिखता है, कभी कभी मंगल देव भी दिखते हैं, चमकीला स्टार लाल शुक्र भी दिखते हैं, लाल मंगल भी दिखते हैं, चमकीला स्टार वीनस शुक्र भी दिखते हैं आसमान में। निकट जाएंगे तो पता चलेगा गोल मटोल पृथ्वी की तरह, ग्लोब की तरह उनका आकार है। इसी तरह से ये जो ग्रह हैं, इनका हर मनुष्य पर, हर जीव पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अंतरिक्ष में, आकाश में उनका मूवमेंट हो रहा है और उन मूवमेंट से कुछ किरणें निकलती हैं, टकराव होता है, एनर्जी से टकराती हैं, प्रभाव आता है नीचे धरती पर, जहाँ कहीं जीव रहते हों, जिन जिन आकाशीय लोक पिंड, जहाँ जहाँ जीवन का अस्तित्व हो, कई खोजे जा चुके होंगे, कई अभी खोजे जाने बाकी होंगे। अनुसंधान, खोज, रिसर्चेज लगातार चल रही हैं। अब क्या है कि खुशी जो है, जिस प्रकार एक हार्मोन के स्राव से, श्रावित होने से रिलीज होता है और खुशी आती है, व्यक्ति का मन मिजाज खुश रहता है, स्वस्थ रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन प्रसन्न रहता है, उसके कोई काम पूरे जोश के साथ करने के कारण, क्योंकि हार्मोन से लबालब भरा हुआ है, उसका उत्साह भरा जीवन हो जाता है, नेगेटिविटी उसके पास ही नहीं होती। इसी कारण से वो हर काम जिसमें हाथ डालता है उसी में उसको विजय श्री प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से इन 12 भावों में डिपार्टमेंट मानिए, इन 12 भावों को, कुंडली के इन 12 हाउसेज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये मान लीजिए। और हर ग्रह को कुछ डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं परमात्मा की तरफ से। सूर्य को एक ही भाव या एक ही हाउस अलॉट है, जहाँ सिंह राशि बैठती है, कुंडली का 5वां खाना, 5वां घर, 5वां भाव, 5th हाउस ऑफ द कुंडली। उसकी लॉर्डशिप, उसका स्वामित्व सूर्य के पास है। चंद्रमा के पास एक ही हाउस की लॉर्डशिप है, स्वामित्व है, 4था हाउस, कर्क राशि के स्वामी है, 4th हाउस। 2 विभाग चंद्रमा और सूर्य के पास हो गए। अब बाकी जो ग्रह हैं उनके पास 2-2 डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारियां हैं, देख रेख है। उन 2 विभागों को वो देखते हैं। जैसे बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी हैं, तो 2 घरों के स्वामी हो गए। मिथुन मीन्स 3rd हाउस, मान के चलिए कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 3rd हाउस, पराक्रम, कोशिश का घर। 6th रोग ऋण शत्रु, 6ठा घर, वहाँ के भी मालिक है, उसकी लॉर्डशिप है उनके पास। इसी प्रकार बृहस्पति के पास भी 2 हाउसेज हैं, धनु राशि और मीन राशि जहाँ बैठती है, जहाँ विराजमान होती है, वो बृहस्पति देव के विभाग में आती है। वो हाउसेज 2 जो हैं, धनु और मीन, ये इसका स्वामित्व बृहस्पति देव जुपिटर के पास है। 9वां भाव क्या है? किस्मत, किस्मत का घर, किस्मत का खाना, पिता का घर।
दूर की लंबी यात्रा का घर, उच्च शिक्षा का घर, 9th हाउस ऑफ द कुंडली, उसका स्वामित्व बृहस्पति देव के पास है। इसी प्रकार 12वां खाना मीन राशि जो है काल पुरुष जहाँ होती है, वो वहाँ की लॉर्डशिप बृहस्पति देव के पास है। विदेश यात्रा, खर्च करना, व्यय करना, इन्वेस्टमेंट, ये सब दान, तीर्थ, जब तब, ये सब 12th हाउस बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है के पास वो 2 घर हैं। हालांकि लाल किताब ज्योतिष की एक अलग पद्धति है, उसमें 5 घरों की लॉर्डशिप बृहस्पति देव के पास मानी गई है, जो अभी मैं बताऊंगा। अब क्या है कि शुक्र बचते हैं। शुक्र के पास में वृषभ और तुला राशि जिस खाने में बैठती हो, द्वितीय भाव और सप्तम भाव। द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब, परिवार, मुख, वाणी, बैंक बैलेंस, एक्यूमुलेटेड वेल्थ, धन संग्रह, उसका खाना है 2nd हाउस। सप्तम क्या है? पार्टनरशिप का बिजनेस, रिटेल बिजनेस, शादीशुदा जीवन जो है वो दाम्पत्य का खाना है, सप्तम हाउस, लड़का हो या लड़की। तो 2 हाउसेस शुक्र के पास है, वीनस के पास है। अब देखिए, चूंकि इन 9 ग्रहों में राहु केतु को लोग कहते हैं कि छाया ग्रह हैं, हालांकि उनका बहुत त्वरित और बड़ा अचानक घटित होने वाला अच्छा या बुरा परिणाम जीवन में देखने को मिलता है। बेशक वो छाया ग्रह लोग मानते हैं उन्हें, उनका अस्तित्व, लेकिन जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार शनि देव की 7.5 और ढैया से लोग घबराते हैं, उसी तरह से राहु की दशा, अंतर्दशा से भी लोगों में एक भय महसूस होता है कि अरे बाप रे कैसा होगा, लंबे समय चलेगी। अब आज मैं बताता हूँ बृहस्पति देव की लाल किताब ज्योतिष पद्धति के अनुसार कौन कौन से विभाग, कौन कौन से खानों के का स्वामित्व, लॉर्डशिप या उनका जो है कारकत्व, सिग्निफिकेंस अलॉट है ईश्वर की तरफ से। देखिए, दूसरा खाना कुंडली का, दूसरा खाना हाउस नंबर 2, कुटुंब, परिवार, बैंक बैलेंस, एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ, किसी भी वाणी, विचार, ये सब का वो खाना है, मित्र, इन सब का। तो वो 2nd हाउस, उसका भी सिग्निफिकेंस, उनका भी कारकत्व, कार्य करने का विभाग 2nd हाउस बृहस्पति के पास, कंट्रोल बृहस्पति के पास है। अब आइए दूसरा, नेक्स्ट 5th हाउस, एजुकेशन, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, कहीं भी इन्वेस्ट करना, फ्यूचर में, भविष्य में जा कर के उससे लाभ लेने की आकांक्षा से कहीं भी चाहे इन्वेस्ट करो, आप व्यवसाय में करो, कहीं करो, इन्वेस्टमेंट किया। 5th हाउस हालांकि खास करके मेनली शेयर मार्केट है। एजुकेशन का भी घर है, बच्चों का, संतान का भी घर है 5th हाउस। तो उनकी इन सब कारकत्व, इन सब सिग्निफिकेंस का जो स्वामित्व या लॉर्डशिप या कंट्रोल है, वो बृहस्पति देव के पास है। कितना इम्पोर्टेंट हाउस है 5th। एजुकेशन अच्छा होगा, अगर बृहस्पति की पोजीशन ठीक होगी कुंडली में तो एजुकेशन अच्छी होगी, बाल बच्चे अच्छे होंगे, बाल बच्चों का विचार जो है वो आज्ञा पालन, माता पिता के धर्म का जो उनके प्रति, उनके ऊपर दायित्व है, माता पिता का, बुजुर्गों का सेवा करना, मान सम्मान करना, रेस्पेक्ट देना, एजुकेशन प्राप्त करना, मनोरंजन करना, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज़ों का लॉर्डशिप बृहस्पति के पास है। तो कितना इम्पोर्टेंट हाउस है 5th। अब आगे और नेक्स्ट बढ़िए, 9th हाउस, 9वां भाव, भाग्य का खाना, किस्मत का खाना, हायर एजुकेशन का खाना, दूर देश की यात्रा, बहुत लंबी
दूरी की यात्रा, पिता का खाना भी यही है, पिता का ये भाव। तो ये लॉर्डशिप भी बृहस्पति के पास है। बृहस्पति ठीक है, पिता से बहुत स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, मदद मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, पिता का मान प्रतिष्ठा समाज में अच्छा होगा, उनका पद गरिमामय होगा, प्रेस्टीज होगी, उनका एक विश्वास जनता में कायम होगा। इसी प्रकार से 11th हाउस, नेक्स्ट और आगे बढ़िए, इनकम का हाउस 11th, वो भी लॉर्डशिप बृहस्पति के पास है। ये 4th नंबर की बात हुई। लाभ, मनोकामनाओं की पूर्ति का घर भी है 11th। कितना इंपॉर्टेंट हाउस है बृहस्पति के पास। देखिए जितने अभी हाउस मैंने गिनाए उनकी महिमा भी बताई, क्या क्या काम वहाँ से, क्या क्या उनका जुरिस्डिक्शन है, क्या क्या उनका क्राइटेरिया काम का, प्रभाव का, ये सब का मैंने बताया। इसके बाद है 12th हाउस, 12वां खाना, द्वादश भाव, धर्म, तीर्थ यात्रा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छे कार्यों में, शुभ मांगलिक कार्यों के लिए, ये सब चीज़ों का वो खाना 12वां है, 12th हाउस, उसकी लॉर्डशिप भी बृहस्पति के पास है। तो क्या हुआ कि अकेले एक बृहस्पति देव के पास, एक अकेले जुपिटर के पास में 5-5 विभागों की जिम्मेदारियां हैं, उनका अच्छा या बुरा फल देना है उनके पास, उनके अधिकार क्षेत्र में है। अकेले एक बृहस्पति ने 5-5 कुंडली के लगभग 12 में से 5 घर तो अकेले उनके नियंत्रण में है बृहस्पति के। अगर अब देखिए आगे, अगर किसी व्यक्ति के जन्म पत्री में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी अवस्था में नहीं है, तो अब परिणाम स्वरूप ये 5 हाउसेज के जो फल हैं वो कमज़ोर पड़ेंगे, वो जीवन में फल कहीं ना कहीं दिक्कत में दिखेगा। 5th हाउस कमज़ोर हो जाएगा, एजुकेशन आपकी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, बाल बच्चे कोई अच्छे पोजीशन में नहीं होंगे, उनकी बुद्धि में भी कोई ना कोई दूषित विचार भी रहेगा, खान पान गड़बड़ हो सकता है, आचरण गड़बड़ हो सकता है, मान प्रतिष्ठा को आपकी धक्का लगा सकती हैं। 5th हाउस की वीकनेस। तो कहने का मतलब कि अकेले बृहस्पति चाहे कमज़ोर हों, तो ये उनके कमज़ोर होने से ये 5-5 घरों में प्रभाव में कमी देखने को आपको जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। अगर बृहस्पति वीक हैं कुंडली में, तब पाप पीड़ित हैं, पाप प्रभाव में हैं, वीक हैं, वृद्ध हैं, शिशु अवस्था में हैं, अस्त हैं, कुछ भी है, जो भी आप कह लीजिए, तो इन सब का फल आपको जीवन में प्राप्त करने में बहुत संघर्ष करना होगा, बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर भी मन को खुशी या संतोषजनक स्थिति महसूस नहीं होगी आपको। अब देखिए, सिर्फ एक अकेले, ये जो मैंने कहा हार्मोन्स रिलीज होता है मस्तिष्क में, जिससे उसके रिलीज होने से बॉडी में उत्साह, ऊर्जा बढ़ती है, सूजन शरीर में चाहे कहीं भी हो उसको हील करता है, सूजन नहीं रहने देता, सूजन मिटाता है, बांझपन, संतानहीनता उसको दूर करता है, किसी भी प्रकार से शरीर का स्वास्थ्य का ठीक न रहना, ये सब उसकी कमी से होती है, उस हार्मोन की कमी से। अगर वो हार्मोन का स्राव अच्छा है तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अब ऐसा क्या उपाय है देखिए कि जिससे अकेले बृहस्पति को ठीक कर लिया जाए, उनकी गुड एनर्जी अपने जीवन पर आने दिया जाए और उनकी गुड एनर्जी या उनकी कृपा
हमें प्राप्त होने लग जाए, ऐसा क्या उपाय है जो बहुत इजी होना चाहिए, बहुत सरल हो, आसान हो, कोई भी कर सकता हो। बृहस्पति को कैसे उनके पावर्स को अपने जीवन के लिए एनहांस करें, बढ़ाएं, इसका उपाय मैं बताता हूँ। देखिए, अभी कार्तिक का महीना आएगा, तुलसी का वृक्ष, एक तुलसी विवाह कार्तिक में होता है। एकादशी तिथि आती है कार्तिक में, देवउठनी एकादशी, उसका इंतजार कर सकते हैं। तुलसी का कोई पौधा स्वस्थ, श्यामा तुलसी या रामा तुलसी कोई सी भी मिल जाए, उसकी व्यवस्था कर लें। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से आप निवृत्त हो जाएं, 5 घी के दीपक जलाएं। बृहस्पति देव आपके घर, आपके जीवन में आने वाले हैं, उनका वेलकम कीजिए। बृहस्पति मीन्स विष्णु भगवान भी, लक्ष्मी की कृपा, विष्णु भगवान के भी पूजा से स्वतः लक्ष्मी माता खुश हो जाती हैं और धन, वैभव, खान पान का वैभव, पहनने ओढ़ने का वैभव, लग्जरियस लाइफ के दाता विष्णु भगवान गृहस्थी का, प्रजा का शासन करने के साथ साथ उनका पालन करने का भी उनके पास में जिम्मा है। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन आर्थिक रूप से कभी भी अभाव में नहीं रहता। विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ना होता है। ये सब चीज़ें मैं एक आपको बहुत विस्तार से बता रहा हूँ, 22 मिनट की वीडियो अभी भी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। तो विष्णु भगवान के जो ग्रह से बात करें, ग्रह को अगर विष्णु भगवान से जोड़ें तो देखिए, जुपिटर बृहस्पति ग्रह अपने आप में वो अगर ठीक हो गए, उनका अपने अपने जीवन में प्रकाश आने दिया, वेलकम किया, तो आपके ज़िंदगी में, आपके परिवार के बाल बच्चों में, आपके हैप्पीनेस में, आपके उन्नति में, आपकी तरक्की में, बच्चों की पढ़ाई में, सब में बहुत आपको वृद्धि महसूस होगी, अनुकूलता महसूस होगी। देखिए, अभी कुछ ही देर में मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो पूरा देखिए। बहुत आप कुछ ही दिन में आपको उसके रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे जीवन में, आप करके देखना। अब देखिए क्या करना है। कार्तिक का महीना शुक्ल पक्ष हो, एकादशी तिथि आने दीजिए, देवउठनी एकादशी उस दिन रहेगी। उस दिन तुलसी का स्वस्थ अच्छा सुंदर सा पौधा अरेंज करके पहले से रखिएगा या कहीं से जाके ले आइएगा। अपने घर पर पहले उनके स्वागत के लिए अपने मुख्य द्वार को, मेन गेट को, बाउंड्री का गेट है तो बाउंड्री के गेट को, और घर का गेट है तो घर के गेट को, बिल्डिंग में भीतर का गेट जो है उसको पीले फूल से, पीले गेंदे के पुष्प से सुसज्जित कर दीजिए। एकदम माला की तरह, वो लड़ी आती है माला बनाने वाले, फूल वाले बना देते हैं। फ्लावर मर्चेंट्स को कहिएगा कि दरवाजे पर लटकाने के लिए हमें गेंदे का पुष्प का एक वो लड़ी बना दीजिए। कम से कम 3-3.5 फीट का चौड़ाई का अगर आपका गेट है तो 3-3.5 फीट वो, प्लस साइड से थोड़ा लटकता रहे, 1-1 फीट नीचे या मध्य तक। 7 फीट का दरवाजा है तो 3.5 फीट नीचे तक लटकता भी रहे दोनों साइडों से। और उसके बाद 5 घी के दिए जला लीजिए घर में अपने। विष्णु भगवान का आगमन, बृहस्पति देव का आगमन होने जा रहा है। तुलसी विवाह के आयोजन पर एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष वगैरह, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट तिथि है। अब क्या करना है कि
तुलसी का पौधा आप ले आए, सुंदर से गमले में उसको आप पवित्रता से रख लीजिए, उन्हें मिट्टी सहित व्यवस्थित कर दीजिए और अब उस गमले के चारों तरफ से पीला कपड़ा, पीला वस्त्र लपेट दीजिए सुंदरता से। गमला बहुत खूबसूरत दिखे। पीला कपड़ा क्या है? बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, वो आपने लपेट दिया, बृहस्पति आ गए आपके घर। वो कलर जो है वो जुपिटर का, बृहस्पति का वो वाहक है। लपेट दिया आपने गमले के चारों तरफ पीला कपड़ा। अब क्या है कि थोड़ा पौधा आपने जो लगाया है उसके गमले में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी भी हल्की हल्की सी छिड़क दीजिए, तो अंदर मिट्टी में भी बृहस्पति का वो आपने मिट्टी थोड़ा हल्दी छिड़क दिया। अब 5 दिए भी जले हैं। बाद में जब गमले को लेकर आप घर में रखेंगे, लाएंगे, तो गमले के अगल बगल से 5 दीपक घी के लगा दीजिए। हो सके तो 11 घी के दिए गमले के चारों तरफ से एनसर्किल कर दीजिए, लगा दीजिए। देखिएगा कि ताप कहीं दीपक की लौ का पौधे तक ना पहुंचे, दूर थोड़ा रखिए और डायरेक्ट दिया धरती पर मत रखिए। कोई बीच में नीचे आसन दे दे कर तब दिया रखिए। प्रणाम कर लीजिए। विष्णु भगवान का कोई प्रतिमा लगा दीजिए। लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान की एक प्रतिमा लगा सकते हैं। वैसे ये तुलसी जी का आज विवाह का कभी ऐसा दिन है तो उनके लिए सुंदर सुंदर कोई ऐसा ले आइए, चुनरी ले आइए, कोई साड़ी अर्पण कीजिए, चूड़ियाँ, बिंदी, ये सब चीज़ें, लड्डू का प्रसाद, लड्डू का भोग, बूंदी वाला लड्डू, वो सब अर्पण करने के लिए लेके आइए। गेंदे का फूल, पीला फूल ला के रखिए, पीली हल्दी ला के रखिए और इसके बाद में ये पूजन आपने कर लिया। अब इस गमले को अपने गृहस्थी में, अपने परिवार में, अपने घर में, छत पर या कहीं भी जहाँ आप सिर्फ सुरक्षित जगह समझें वहाँ उत्तर पूर्वी कोने की तरफ भरसक स्थापित कर दीजिए। अब क्या है कि रात में जो भी नृत्य गीत आदि का आयोजन हो सके, तुलसी विवाह इत्यादि के आयोजन के दिन आप वो सब कार्यक्रम कर दीजिए। घर में मिठाइयाँ, फल, प्रसाद, ये सब शादी ब्याह में जैसे आयोजन होते हैं ऐसे आनंद से इस आयोजन को अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मनाइए। इससे बृहस्पति की कृपा उस वर्ष आने लग जाती है। दाम्पत्य में खुशहाली बढ़ने लग जाती है। आपके पति देव, अगर आप विवाहित हैं तो पति देव के आमदनी का जरिया मजबूत हो जाता है। सुकून से वो अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। किसी न किसी तरह से उस वर्ष उन्हें धन लाभ भी होता है, खुशी का समाचार भी मिलता है। अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की संभावना शीघ्र पैदा होने लग जाती है। अगर विवाह की उम्र हो गई है, कन्या है या लड़का लड़की कोई भी हो, शादी की उम्र हो चुकी है, तो इसके प्रभाव से, बृहस्पति के प्रभाव से शादी ब्याह की पेंडिंग अभिलाषाएं शीघ्र पूरी हो जाती है। वहाँ लड्डू जो मंगा के आपने रखा, लड्डू का भोग अर्पण करें, लेकिन डिस्पोजल में नहीं, पत्तेदार कोई पत्ते वाले दोने में रखिए और धूप दीप से उनको आप प्रणाम करते हुए आनंद के साथ इसे संपन्न कीजिए, इस पूजा को। और एक उपाय दूसरा, बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, ये जो पहले नंबर पर अभी मैंने बताया, ये हर साल आप ऐसा करें, हर साल आप देखेंगे कि जीवन में आपकी प्रगति हर साल हो रही है। दूसरा और इजी तरीका बताते हैं जिसके प्रभाव से आपके जीवन में निराशाएं पलायन कर जाएंगी।
निराशाएं छोड़ देंगी, आपका स्थान छोड़ देंगी, खुशियों का आगमन होने लग जाएगा। शरीर में, बॉडी में कहीं कोई कष्ट है वो टिक नहीं पाएगा। किसी प्रकार की सूजन है शरीर में, मांसपेशियों में, पिंडलियों में, उंगलियों में, जोड़ों में, सूजन धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएगी, चली जाएगी, हट जाएगी। विवाह नहीं हो रहा, विवाह की कामना पूरी होने लग जाएगी और अच्छा घर परिवार मिलेगा। पति पत्नी में किसी प्रकार से अनबन है, खटपट है, वैचारिक मतभेद है, उसमें सुधार होने लग जाएगा, क्योंकि बृहस्पति लड़कियों के विवाह में बहुत सहायक ग्रह हैं, तो विवाह की बाधा दूर कर देते हैं। आपके परिवार में जो संतान हैं, बाल बच्चे हैं आपके, चूंकि बृहस्पति के पास पंचम हाउस की लॉर्डशिप भी है, स्वामित्व भी है, इसलिए बाल बच्चों के जीवन में, एजुकेशन में बड़ी तरक्की होने लग जाती है। शिक्षा में उनका ग्रोथ होता है, अच्छी डिग्रियां हासिल करते हैं। इसके अलावा उनकी आमद बढ़ती है। फिर इधर आइए, अब 9th हाउस का प्रभाव भी बढ़ जाता है। 9th हाउस आपकी किस्मत का खाना, आपकी किस्मत, आपका फॉर्च्यून, आपका लक, उस में भी प्रभाव में इजाफा होता है। ग्रेजुअली धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो प्रयोग अभी दूसरे नंबर पर बताने जा रहा हूँ, आप देखेंगे कि उसके प्रयोग से आपको बहुत सुधार हो रहा है और ऐसा अवश्य होगा। ये मैं कह रहा हूँ आपको कि आप महसूस करेंगे कि जरूर ऐसा होगा। आप करते रहिए, 1 साल करिए ना, है हिम्मत, बीच में संकल्प में दृढ़ता ऐसी हो कि बीच में छूटे नहीं, तब लगेगा कि आप में ईगर डिजायर है, उन्नति के आप ख्वाहिशमंद हैं, उन्नति सच में आप चाहते हैं। ये नहीं कि 4-6 बार किया फिर भूलने लगे, अरे रुको, ऐसे नहीं। अब क्या करना है, 9th हाउस यानी किस्मत आपकी बढ़ने लग जाएगी। पिता को सुख मिलेगा, पिता से प्यार मिलेगा, पिता से हेल्प मिलेगी। उच्च शिक्षा में सहजता से आप शिक्षा हासिल कर लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे। इसके अलावा 11th हाउस जो इनकम का घर है, उसमें भी, इनकम के घर में भी आपको इनकम में ग्रोथ होने लग जाएगा। पैसा जो वेस्ट हो रहा था अब तक, वो पैसा अब लगा धीरे धीरे संचय होने। पहले पैसा नहीं बचता था, पैसा बचने लग गया, इनकम बढ़ने लग गई। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ होने लगा, क्योंकि 11th हाउस की लॉर्डशिप भी बृहस्पति ग्रह के पास है, बृहस्पति देव के पास है। अब चलिए नेक्स्ट हाउस एंड लास्ट हाउस, 12th हाउस, 12वां खाना। ये तीर्थ यात्राओं का, विदेश गमन का, विदेश जाने की इच्छा है जॉब के लिए, वीज़ा पासपोर्ट में कहीं अटक रहा है मामला, देर हो रही है या बुलावा नहीं आ रहा, होल्ड किया जा रहा, अच्छा बताएंगे हो रहा है, वो सब लगा खुलने बृहस्पति के प्रभाव से। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे बृहस्पति ग्रह के ऊर्जा को अपने जीवन में उतारा जाए, कैसे सफल हों। एक बृहस्पति देव को सिर्फ खुश कर देने भर से 5-5 घर कुंडली के ठीक होने लग जाते हैं और उसके आपके परिवार में उसका प्रभाव दिखने लग जाता है। 90 दिन के बाद ही दिखने लग जाएगा। अब देखिए, बृहस्पतिवार से शुरू करना है ये प्रयोग। क्या करना है, शुद्ध केसर कहीं से खरीद लाइए बाजार से। शुद्ध केसर महंगा मिलता है, 200 रुपये, लगभग 250 रुपये का 1 ग्राम मिलेगा। अच्छी क्वालिटी का कहीं जाएंगे तो 300 रुपये का भी ग्राम मिलेगा। ले आइए 1 ग्राम।
अब क्या करना है कि अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं सरलता से, तो केसर को एक रेशा लेकर थोड़ा सा पानी में डाल दीजिए। वो धीरे धीरे लाल लाल सा होते होते कुछ ही देर में वो पानी पीला हो जाएगा। पीला किसका सिंबल है? बृहस्पति का, जुपिटर का संकेत, प्रतिनिधित्व है उनके पास में। पीले कलर में बृहस्पति का, गुरु का, जुपिटर का प्रतिनिधित्व है। अब क्या करना है कि उस केसर को छोड़ दीजिए उस पानी में, कोई छोटे से बर्तन में थोड़ा सा पानी 1-2 ड्रॉप लेकर। अब उसके बाद 5 मिनट जब हो जाए तो पानी पीला पीला सा हो जाएगा। उससे अपने माथे पर तिलक लगा लीजिए, केसर का तिलक। लड़का हो या लड़की हो, बच्चे अगर कहते हैं नहीं नहीं मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, तो हल्का धीरे से थोड़ा सा लगा दीजिए। थोड़ा सा तिलक लगाने के बाद थोड़ा अपनी नाभि जो है, नेवल नाभि, पेट के केंद्र पर, उस नाभि में थोड़ा उसका तिलक लगा दीजिए और थोड़ा उसका लास्ट में अपने जीभ पर डाल दीजिए, यानी कि केसर अपनी जिह्वा पर रख दीजिए, केसर का जल। या 5 केसर के पत्तियां, केसर की 5 पत्तियां लेकर और उसे जीभ पर अपने रोज रख लिया कीजिए। सुबह जब भी आप उठकर नहा धोकर तैयार हों, अपने ड्यूटी पर जाने वाले हों या ड्यूटी पहुंच जाएं तब, या घर से चलें तब, या दुकान है तो दुकान जा रहे हैं तब, या दुकान पर पहुंच जाने के बाद अपनी गद्दी पर बैठे तब, 5 रेशे अपने जिह्वा पर रख लीजिए, बृहस्पति ग्रह का, बृहस्पति देव का ध्यान करके। और पीला कलर में कोई दिव्यता, कोई दिव्य प्रकाश फैल रहा है, वो उनका ध्यान करते हुए और उसको जीभ पर आप रख लीजिए 5 केसर के रेशे। ऐसा रोज 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 करते रहिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जीवन में प्रोग्रेस होने लग गई। सिर्फ केसर, आपके नज़र में तो सिर्फ केसर है, लेकिन ज्योतिष की नज़र में साक्षात बृहस्पति का वो वाहक है। अगर आप अकेले बृहस्पति को ठीक कर पाए, उनकी कृपा ले पाए, तो आपके जीवन से 5-5 जो जन्मपत्री के हाउसेज का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगा और आप उन्नति तरक्की करने लग जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि सच बोलें, ईमानदार बने रहें, छल कपट से बचें, बुजुर्गों का मान सम्मान करें। हिंदू धर्म में हैं तो विष्णु भगवान के प्रति आस्थावान रहें। हो सके अगर पूजा पाठ में दिलचस्पी है तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, इच्छा हो तो। कोई विद्यार्थी है आपके परिवार में, बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको कराइए। 5 पत्तियां उसको स्कूल जाने से पहले जिह्वा पर रख दीजिए। नहीं खाना चाहता, थूकता है तो थूकने मत दीजिए, क्योंकि अब तो बेटा खा लो एक बार, तो पानी से गटक जाओ चाहे, लेकिन तब उस बालक का ये निदान है कि आप उसको दूध पीने के लिए जब दें तो दूध में केसर की 5 छोटी छोटी पत्तियां डाल के छोड़ दें। 2 मिनट 5 मिनट बाद वो पी जाएगा, पीला पीला हो जाएगा। खीर बनाएं घर में तो खीर में केसर डाल दें, पीला पीला। खासकर बृहस्पतिवार के दिन खीर बना करके खाएं। सोमवार को भी खा सकते हैं, शुक्रवार को भी खा सकते हैं। बृहस्पति का लेकिन खास प्रयोग ये है, तो मैं चाहता हूँ बृहस्पतिवार के दिन खीर बनाएं, अपने घर में बने मंदिर भगवान के आने के पास भोग प्रसाद रखें और प्रसाद मानकर ग्रहण करें। इस प्रयोग को आप करके देखिए। 1 साल में आपकी स्थिति में, आपके बच्चों के एजुकेशन में और आपके रोजगार में, आपकी हर प्रकार की समस्या में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने में, दाम्पत्य में, विवाह शादी के अड़चनों में कितना लाभ होता है। पूरा वीडियो शेयर कीजिए
देखिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आए मेरा चैनल लाइक कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।